हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे पॉलिटिकल जीके से भारतीय संविधान। भारत का संवैधानिक इतिहास हम कवर कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारत का जो संविधान है वो भारत की इच्छा के अनुसार होगा। ये उद्गार व्यक्त किया था महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर उसका ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी। और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत का संविधान है वो किसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा के अनुसार ये होना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ये मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, मोतीलाल नेहरू। और ये मांग ब्रिटिश सरकार से कब की थी, 1924 में की थी मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, एम.एन. राय। नेक्स्ट है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। वयस्क मताधिकार के आधार पर जो मांग की थी संविधान सभा के गठन की, वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग कब की थी, 1938 में ये मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। भारत में क्या होगा, एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और वो क्या करेगी, युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। ये स्वीकार किया गया था क्रिप्स योजना में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, क्रिप्स योजना। और ये कब स्वीकार किया गया था, 1942 में क्रिप्स योजना में ये स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। कैबिनेट मिशन प्लान 1940 था भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1940। अगला क्वेश्चन है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, फैजपुर। और ये मांग कब रखी गई थी, 1936 में रखी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 379 सदस्य होने थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 389। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे निर्वाचित होकर आए थे वो 208 थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 208। और कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होना था, वो 292 सदस्य थे जिनका निर्वाचन होना था, जिनमें से 208 किसके थे, कांग्रेस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, वह 1936 में किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1936। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की। संविधान सभा के जो गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी सबसे पहले वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। और ये मांग कब की गई थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, कैबिनेट मिशन योजना।
नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियायतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियायतों के लिए प्रतिनिधि थे 70। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 70। संविधान सभा के लिए किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा के लिए जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व रहा था वो संयुक्त प्रांत का रहा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या रही थी वो रही थी 299। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 299। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो ये सभी थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों से 229 प्रतिनिधि थे पुनर्गठन संविधान सभा के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 229। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था प्रत्यक्ष रूप से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियायत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिमी बंगाल से हुआ था बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग जो था वो अलग संविधान सभा चाहता था मुसलमानों के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे संविधान सभा के प्रतिनिधि। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को बनाया है संविधान सभा ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा संविधान सभा। तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के संविधान से। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।